नमस्कार। आप लोग ने लाइफ में कभी न कभी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े होंगे या किसी के मुंह से सुना होगा कि सुख और दुख दोनों हमारे भीतर से आता है, सुख भी दुख भी। मुझे शुरू से बहुत इंटरेस्ट था स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का, तो मैंने कुछ उपनिषद भी पढ़े, कुछ वेद तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, उपनिषद पढ़े और 2-3 और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू किया। तो मैंने उसमें भी देखा कि यही सब बातें लिखी हैं। अल्टीमेटली सोर्स यही है कि भीतर देखो, भीतर ही सुख है, भीतर ही दुख है। बट ये सारी चीज़ जो थी थ्योरेटिकल थी। तो पढ़ के तो दूसरे को समझाने के लिए बहुत अच्छा ज्ञान था, बट खुद तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था, समझ नहीं पाता था कि क्या चीज़ है। फिर फॉर्चुनेटली किस्मत अच्छी थी कि विपश्यना मेडिटेशन में गया, तो वहाँ पे जो चीज़ें सीखी एक्चुअली में वहाँ भी यही बताते थे कि भीतर ही सुख है, भीतर ही दुख है, भीतर ही सारे समस्याओं का समाधान है, अल्टीमेट सुख जिसे हम बोलते हैं। फिर वहाँ पे जो टेक्निक सिखाई गई, तो उस टेक्निक का नाम ही विपश्यना है। वी मतलब विशेष रूप से, पश्यना मतलब देखना। तो विशेष रूप से देखने की जो टेक्निक है उसे विपश्यना बोलते हैं। और क्या देखना, विशेष रूप से क्या देखना, तो वहाँ पे बताया गया कि विशेष रूप से संवेदनाओं को देखना। अब संवेदना क्या होता है? सेंसेशंस। हमारे बॉडी में हर समय माइक्रो लेवल पे सेंसेशंस चलते रहते हैं। कुछ जो स्थूल होते हैं वो हमें पता चलते हैं, जैसे खुजली के सेंसेशंस हुए और किसी ने कुछ ऐसे खींच दिया तो स्किन पे तो जलन हुई, पता चला, सेंसेशंस हुआ। बट कुछ माइक्रो लेवल पे तो जब पता ही नहीं चलता। तो पहली बार मुझे वहाँ पे ये पता चला कि सेंसेशन से ही सारे दुख और सुख से रिलेटेड है और यही दुख और सुख का कारण भी है। तो विपश्यना ध्यान के माध्यम से भगवान गौतम बुद्ध ने, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने विपश्यना को खोज के निकाला, उस विधि को, उस टेक्निक को, तो उन्होंने यही बताया कि जो सेंसेशन, जो संवेदनाएं होती हैं हमारे शरीर में, वही सुख और दुख का कारण। तो उनको अगर हम देखना आ जाए हमें कि कब ये संवेदनाएं सुखद हो रही हैं अंदर से तो हम सुखी हो जाते हैं, और कब ये संवेदनाएं दुखद होती हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। क्योंकि जब भी हम सुखी होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो हम अंदर से ही होते हैं। जब दुखी होते हैं तो हम भीतर से ही होते हैं, क्योंकि बाहर का वातावरण तो कोई चेंज नहीं हो रहा। सूरज तो अपने टाइम पे निकल रहा है, चांद अपने टाइम पे निकल रहा है, हवाएं समय से चल रही हैं, बारिश टाइम से हो रहा है। बाहर के वातावरण में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो कहाँ चेंज हो रहा है? भीतर ही हो रहा है। तब जब विपश्यना में गया तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई और थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ भी मिला, प्रैक्टिकल टूल मिला, एक बोल सकते हैं मापने के लिए कि हाँ ये चीज़ है और इसको हम कैसे विपश्यना के माध्यम से और इस चीज़ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल नहीं, इस चीज़ को जीत सकते हैं। इसका उपाय है ये पूरा। इससे आप बाहर निकल सकते हैं, सुख और दुख दोनों से बाहर निकल सकते हैं अगर आपने संवेदनाओं के खेल को अच्छे से समझ लिया तो वो बात भी बड़ी अच्छी से समझ में आई। फिर मैं घर आया तो मैं बुक्स हमेशा पढ़ता रहता हूँ, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ता रहता हूँ। तो फिर मैंने अपनी फेवरेट बुक पढ़ना शुरू किया, अष्टावक्र गीता। और ऐसे तो मेरी और भी, मांडुक उपनिषद भी मेरी फेवरेट बुक है, बट अष्टावक्र गीता मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें अष्टावक्र ऋषि थे, उन्होंने राजा जनक को ज्ञान दिया कि कैसे आत्मज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। राजा जनक जो ऑलरेडी बहुत ज्ञानी थे, फिर भी उन्हें अहंकार हो गया था अपने ज्ञान का। तो आज कल मैं पढ़ रहा था वो बुक, तो उसमें राजा जनक ने एक बात बोली संस्कृत में, तो उसका मैं हिंदी अभी आपको बताऊंगा। तो वो बात विपश्यना से बिल्कुल ही रिलेट हो रहा था, बिल्कुल रिलेट हो रहा था। तो क्या होता है, जब एक नॉलेज, एक चीज़ जो आपको पता होती है वो कहीं और से भी कंफर्म होता है, तो क्या होता है, वो ज्ञान जो होता है और पुष्ट होता है कि हाँ ये बात सही है। मैंने जो विपश्यना में सुना, समझा, सीखा, गौतम बुद्ध की जो शिक्षा मुझे मिली, जो नॉलेज मुझे मिला, जो मुझे सही लगता था, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जो बोल रहे हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज थी उनकी। तो यहाँ पे जो हम अष्टावक्र गीता में देखेंगे तो बिल्कुल वही बात ही लिखी हुई है, वही बात ही वो बोल रहे हैं, राजा जनक को वही बात ही समझा रहे हैं। तो 2-4 लाइन की बातें हैं, तो वो मैं आपको पढ़ के अभी सुनाता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं और कितना वो रिलेट कर रहा है उस बात से। एक जगह वो उन्हें समझा रहे हैं, पैराग्राफ काफ़ी बड़ा है, मैं छोटे में आपको बोलता हूँ। आनंद निर्विषयक सुख है। मतलब आनंद जो होता है, पहले तो ये जानिए सुख और आनंद दो अलग अलग शब्द हैं, अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो आनंद जो है निर्विषयक सुख है, मतलब आनंद किसी विषय के ऊपर डिपेंड नहीं है। आनंद किसी विषय से नहीं आता है, विषय
पद होता है, नाम होता है, इच्छाएं होती हैं, ये सारी चीज़ विषय हैं। जो संसार में जो चीज़ें हैं जिनके पीछे हम भाग रहे हैं सब विषय हैं। इनसे सुख और दुख मिलता है हमें। तो आनंद विषयों से परे है, आनंद इन सब चीज़ों से परे है। तो इसीलिए बोला गया है आनंद निर्विषयक सुख है, विषयों से परे का चीज़ है। अब नेक्स्ट पैरा में देखते हैं हम, इंद्रियों और विषयों के संपर्क से प्राप्त होने वाली अनुकूल वेदना सुख है। मतलब इंद्रियों और विषयों, ये दो अलग अलग वर्ड हैं। इंद्रियां क्या होती हैं? आँख, नाक, कान, स्मेल, स्पर्श, जो हम किसी को टच करते हैं, स्पर्श, और मन, ये 5 इंद्रियां हमारी होती हैं। तो इनसे जो हमें सुख मिलता है, जैसे हमने कुछ अच्छा देखा तो सुख मिला, कुछ अच्छा सुना अपने बारे में, या किसी भी चीज़, कुछ अच्छी ध्वनि सुनी तो सुख मिला, कुछ अच्छा स्मेल आया, कुछ अच्छा खाया, कुछ अच्छा सोचा तो सुख मिला। और दुख भी इन्हीं से आता है, कुछ बुरा देखा, कुछ बुरा सुन लिया, कुछ बुरा टेस्ट कर लिया, कुछ बुरा स्मेल कर लिया, कुछ बुरा सोच लिया, इंद्रियों हो गई। अब विषय क्या होता है? वही हो गया फिर नाम, पद, इच्छाएं, जो भी चीज़ें हैं, रिलेशंस, ये सारे और भी जो चीज़ें हैं सांसारिक, वो विषय हो गया। तो बोल रहे कि इंद्रियों और विषयों के संपर्क से, इन दोनों इंद्रियों के संपर्क से, जो हमारे इंद्रियां हैं 5, और विषयों के संपर्क से जो अनुकूल वेदना, मतलब जो हमारे शरीर में जो वेदना, जो सेंसेशंस होते हैं, माइक्रो लेवल पे होते हैं, जिनको हम देख नहीं पाते हैं, वही सुख है। अनुकूल वेदना, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल, जो अनुकूल हो रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे फेवर में हो रहे हैं वेदना, वो जो सेंसेशंस हो रहे हैं, उसी से हम सुखी हो जाते हैं। वो बहुत माइक्रो लेवल पे होते हैं। पूरा खेल संवेदनाओं का ही है, पूरा खेल। तो ये बात कितना मुझे सटीक लगा कि जो हम पढ़ रहे थे, जो हमने सुना है, जो हम लोग जान रहे हैं विपश्यना ध्यान में, बिल्कुल वही बात लिखी हुई। अभी आगे देखिए, यह परिस्थिति और कालजन्य है। मतलब इंद्रियों और विषयों से जो अनुकूल वेदना हमें मिलती है, उन अनुकूल वेदना से जो हमें सुख प्राप्त होता है, ये परिस्थिति और कालजन्य है। मतलब ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करती है और काल के ऊपर निर्भर करती है। मतलब ये परिवर्तनशील है, परिवर्तित हो जाएगी। जो आज अनुकूल वेदना है, कल प्रतिकूल वेदना हो जाएगी। जो आज सुख है, कल दुख हो जाएगा। वेदनाएं, संवेदनाएं चेंज हो जाएंगी। वेदनाएं हमारे शरीर में चेंज हो जाएंगी। जैसे ही चेंज होगी, हमारा मूड चेंज हो जाएगा। क्योंकि बाहर तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, चेंज कहाँ हो रहा है? हमारे अंदर चेंज हो रहा है। सुख भी अंदर, दुख भी अंदर। तो वो संवेदना, वो जो वेदना होती है ना, वो चेंज होती है। जैसे ही वो चेंज होती है ना, उसको अगर हम पकड़ लें ना कि हाँ ये चेंज हुई तो मेरा मूड चेंज हुआ, ये चेंज हुआ तो ये हुआ, तो उसको अगर हम ठीक से देखना आ जाए, ठीक से समझना आ जाए, तो हम ये सुख और दुख से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये परिस्थिति और कालजन्य है। इनमें बदलाव आने पर संवेदना में भी परिवर्तन हो जाता है। अब ये कह लें कि संवेदना में परिवर्तन होने पे सुख और दुख में परिवर्तन होता है, या इंद्रियों और विषयों में परिवर्तन होने पे, इंद्रियों और विषयों में परिवर्तन होने पे संवेदना में परिवर्तन होता है। दोनों रिलेट है आपस में। यानी संवेदना में परिवर्तन होगा तो इंद्रियों और विषयों के जरिए जो हम चीज़ें देख रहे हैं, उसमें हमें सुख और दुख का परिवर्तन मिलता है। या इंद्रियों और विषयों के माध्यम से जो चीज़ हम देख रहे हैं, उनमें परिवर्तन होता है तो संवेदनाओं में परिवर्तन होता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए आज का सुख कल दुख रूप हो जाता है, और यह अनुभव सिद्ध है। मतलब कि आज जो सुख है वो कल दुख हो जाएगा। कल जो दुख था, आज सुख परसों सुखी हो जाएगा व्यक्ति। तो ये अनुभव सिद्ध है। कितनी बड़ी बात बोली कि ये अनुभव सिद्ध है। ये अनुभव से जाना जा सकता है। ये कुछ ऐसी बात नहीं जो सिर्फ राजा जनक जान सकते हैं, या सिर्फ अष्टावक्र ऋषि जान सकते हैं, या सिर्फ भगवान गौतम बुद्ध जान सकते हैं। ये हम और आप दोनों लोग जान सकते हैं। ये पूरी दुनिया जान सकती है कि पूरा जो ये जो सेंसेशंस है, ये संवेदना है, इसे जो हमारे शरीर के भीतर हमेशा घटित होता रहता है, पूरा ही खेल, पूरा सुख और दुख इनके इर्द गिर्द का ही है। तो इनको अगर हमें देखना आ गया, विपश्यना ध्यान में बिल्कुल यही चीज़ सिखाते हैं कि अगर ये हमें देखना आ गया, समझना आ गया कि हाँ संवेदना चल रही है, क्योंकि विपश्यना बोलते हैं कि आप संवेदनाओं को बस देखो एज इट इज़, उस पर रिएक्ट मत करो। रिएक्शंस ही सुख और दुख है ना, और है क्या। तो अगर उन पर रिएक्ट ना करो, तो जो रिएक्शन का जो आदत है, अगर हम इसको छोड़ दें, तो हम धीरे धीरे परम आनंद और आनंद और परम सुख की अवस्था में चले जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत रिलेट लगी। विपश्यना और अपना अष्टावक्र गीता की जो दो बातें हैं, मुझे बहुत रिलेट लगी दोनों की। तो मुझे लगा कि मुझे ये बात डिस्कस करना चाहिए। हो सकता है मेरा शब्द ऊपर नीचे हो गया हो सकता है
मेरे समझाने का तरीका थोड़ा अलग हो, बट इसका जो निष्कर्ष है, जो निचोड़ है, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो आई एम नॉट अ वेरी प्रोफेशनल वीडियो मेकर, तो मैंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट मेरा जो कहने का तात्पर्य है मैं वो पहुँचाना चाहता हूँ आप लोगों तक। तो ये चीज़ है कि विपश्यना मेडिटेशन और अष्टावक्र गीता में जो अष्टावक्र ऋषि करें बिल्कुल सेम बात है। तो बढ़िया बात है और हमें इस लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट करना चाहिए, विपश्यना ध्यान सीखना चाहिए, क्योंकि कोई तो ऐसी टेक्निक है लाइफ में हमें मिली है जिसके ज़रिए हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि बाकी सब जगह थ्योरेटिकल बातें करी गई कि आत्मा अमर है, ये है, वो है, बट कैसे इन सब चीज़ों से हम बाहर निकल सकते हैं वो बहुत कम जगह बताई गई है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको सही नॉलेज मिला हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप भी विपश्यना ध्यान करना शुरू करिए, जाइए वहाँ पे सीखिए। और अगर नहीं सीखना चाहते हैं तो इस तरह के अष्टावक्र गीता या मांडूक्य उपनिषद, इस तरह के बुक्स ज़रूर पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।